गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19 मिट्टी। मिट्टी क्या होता है आप लोग तो जानते ही हो। आप लोग बचपन में मिट्टी से खेले भी हो, उसको खाए भी हो। जैसे हवा और पानी की तरह हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए हवा पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। उसी प्रकार मिट्टी भी हमारे जीवन का आधार है। मिट्टी के बिना भी हम जी नहीं सकते। यह हमारे जीवन में इस प्रकार घुल गई है कि इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी या उसके बारे में मिट्टी के बिना जीने के लिए हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी मिट्टी के विभिन्न उपयोग देखे हो। मिट्टियों के क्या क्या उपयोग है, उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं। मिट्टी नहीं होगी तो फसल की उपजाऊ भी नहीं होगी। मिट्टी के बिना फसल का उत्पादन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग स्थानों जैसे कि खेत हो गया, तालाब, सड़क के किनारे, बगीचे, मैदान आदि से मिट्टी एकत्रित करेंगे। अतः इस अध्याय को पढ़ते समय आप अपनी शाला के आसपास शिक्षक के साथ सामूहिक भ्रमण के लिए अवश्य जाकर पता कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 1 पढ़ेंगे। पूर्व तैयारी। भ्रमण पर जाने के लिए एक दिन पहले शिक्षक के निर्देशन में 6 छात्रों के समूह का निर्माण करें। अपने साथ मिट्टी खोदने का उपकरण, क्या बोलते हैं उसे, खुरपी, ये है खुरपी। मिट्टी रखने का बर्तन जैसे कि धातु या प्लास्टिक अवश्य ले जाएं। मिट्टी के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने के लिए लगभग 250 ग्राम मिट्टी की आवश्यकता ज़रूर होगी। कौन सा समूह किस स्थान की मिट्टी का नमूना एकत्र करेगा, इसे भी तय कर लें। मिट्टी का नमूना उसी दिन एकत्र करें जिस दिन आपको क्रियाकलाप करना है। मिट्टी के नमूने के साथ उस स्थान के नाम की पर्ची अवश्य लगा लें जहाँ से उसे एकत्रित किया गया हो। अब हम लोग मिट्टी का परीक्षण वर्ष भर किया जा सकता है, परंतु गर्मियों का समय मिट्टी का नमूना लेने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। चयन किए गए स्थान से मिट्टी के नमूने लेने से पहले मिट्टी की ऊपरी सतह पर एकत्रित कार्बनिक पदार्थ जैसे कि सड़े गड़े ना हो, कचरा या पत्थर के टुकड़े को हटा लो। उसके बाद खुरपी से वी आकार का 15 सेंटीमीटर, ये वी आकार का 15 सेंटीमीटर, ये है खुरपी और ये है मिट्टी, गड्ढा बनाएंगे। इसकी एक सतह से एक सार परत सावधानी से एकत्र करेंगे, एक सतह से, जिसमें जैसे कि इसमें दिखाया गया है। उसके बाद मिट्टी की संरचना कैसे होती है उसको पढ़ेंगे। अब एकत्रित की गई मिट्टी में पाए जाने वाले कणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री है मिट्टी, कांच के गिलास या बीकर और चम्मच। कांच के गिलास या बीकर को पानी से 3/4 भरें। ये पानी है, पानी के 3/4 भरें। उसके बाद उसको इसमें नमूने तो एकत्रित की गई, जहाँ से आप एकत्रित किए हो मिट्टी, उसको चम्मच से अच्छी तरह उसमें डालकर चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं। इसके पश्चात इसे करीब 2 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख दें। अब गिलास में जमी हुई परतों को देखें। इस तरह से जमी हुई परतें दिखाई देती हैं, जिसमें पहला ऊपर में है हुमस, उसके बाद पानी रहेगा, उसके बाद चिकनी मिट्टी, उसके बाद रेत, उसके बाद बजरी। सब चीज़ ना अपने लेयर में जम जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद, बिना हिलाए डुलाए रखने के बाद। उसके बाद इस सारणी में आप लोग भरोगे। आपने देखा बीकर में अलग अलग आकार के कणों की परतें जमी हैं। सबसे ऊपरी कणों की परत, नीचे तली में हुमस, मृत जंतुओं और पौधों के अवशेष सबसे ऊपरी परत पर। कक्षा के अन्य छात्रों द्वारा एकत्र की गई मिट्टी के नमूनों से भी यही प्रयोग दोहराएं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब पढ़ेंगे मिट्टी की परिच्छेदिका। यदि हमें मिट्टी की परिच्छेदिका की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर सड़क, पुल, कुआं, मकान की नींव या अन्य किसी उद्देश्य से भूमि को खोदा गया हो। क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर पुल बन रहा हो या सड़क या कुआं, मकान बनना स्टार्ट हुआ हो, जहाँ पर गड्ढे हो, खोदा गया हो, वहाँ गहराई पर मिट्टी की अलग अलग परतें दिखाई देती हैं।
प्रत्येक परत गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संरचना में भिन्न भिन्न होती है। इन परतों को संस्तर कहा जाता है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये A0 संस्तर, उसके बाद A संस्तर, B संस्तर, C संस्तर, यह मिट्टी के परिच्छेदिका। अब आप देखें गए स्थान की भूमि की काट का चित्र बना लें। संभव हो तो इसमें पाए जाने वाले प्रत्येक स्तर की मोटाई तथा उनमें पाए जाने वाले कणों का संभावित आकार और रंग भी लिख दें। अब A0 संस्तर, सबसे ऊपर का यह संस्तर कार्बनिक संस्तर कहलाता है। यह ज़मीन पर पाए जाने वाली पत्तियों और दूसरे कार्बनिक पदार्थों से बनता है। इस परत में कार्बनिक पदार्थ के विघटन की क्रिया चलती रहती है, इस कारण इसका रंग गहरा होता है। उसके बाद A संस्तर, यह A0 संस्तर के नीचे का स्तर होता है। क्या बोल रहा है? A0 संस्तर के नीचे पाया जाता है A संस्तर। यह केचुए, कवक, जीवाणुओं जो मिट्टी के जस्ट परत के नीचे पाया जाता है। केचुए, कवक, जीवाणु जैसे कई जीवों का वास स्थान है। यह संस्तर ह्यूमस से भरपूर होता है। यह मुलायम, छिद्रयुक्त और अधिक जल अवशोषण करने वाला होता है। अब B संस्तर, यह कठोर होता है। यह रंग में हल्का और कम कार्बनिक पदार्थों वाला होता है। इसमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। C संस्तर, इस संस्तर में चट्टानों के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता परंतु खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इस संस्तर के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के घटक या अवयव। मिट्टी के मुख्य 4 अवयव होते हैं: वायु, जल, खनिज, ह्यूमस। वायु पाया जाता है 25% और खनिज है 45%, जल 25% और ह्यूमस 5% पाया जाता है। ये चारों अवयव आपस में इस प्रकार मिले रहते हैं कि इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अलग करना बहुत कठिन होता है। ऐसी मिट्टी जिसमें पौधे अच्छी तरह वृद्धि कर सकते हैं, उसमें आयतन के दृष्टिकोण से लगभग 50% जल और वायु होती है। शेष 45% में खनिज पदार्थ तथा 5% में कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस पाए जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित खनिज उन चट्टानों से प्राप्त होते हैं जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। कुछ खनिज मिट्टी को विशेष रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि है उदाहरण लौह तत्व युक्त मिट्टी लाल रंग लिए होती है। ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। यह पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करने के साथ साथ मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ता है। मिट्टी की सरंध्रता, मिट्टी के कण सघन रूप से आपस में जुड़े होने पर भी इन कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान अवश्य पाए जाते हैं। रिक्त स्थानों को रंध्रावकाश कहते हैं। इनमें वायु और जल भरा होता है। इन्हीं रंध्रावकाशों के कारण मिट्टी में संरंध्रता का गुण पाया जाता है। मिट्टी की संरंध्रता का पौधों और जंतुओं के लिए विशेष महत्व होता है। पौधे और जंतु रंध्रावकाश में पाए जाने वाले जल और वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी में वायु का संचार और जल धारण का गुण इन्हीं रंध्रावकाशों के कारण होता है। मिट्टी में पौधों की जड़ों का विकास तभी अच्छा होता है जब मिट्टी में उपयुक्त संरंध्रता हो। विभिन्न प्रकार के जीवाणु इन्हीं रंध्रावकाश में पाए जाते हैं, जो अपनी क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। आप लोग इनके उत्तर दीजिए, हैं उसको बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का जो रूप आप देख रहे हैं वह प्रारंभ से ही ऐसा नहीं था। आइए देखें मिट्टी कैसे बनती है। इसे आप एक सरल क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। 2 छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को आपस में रगड़ें, आपको पत्थरों का बारीक चूर्ण प्राप्त होगा। इसी तरह पृथ्वी पर चट्टानें अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों और अनंततः बारीक कणों में टूट जाती है। इसे चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। पृथ्वी पर बहता जल, वायु, ताप, ज्वालामुखी, भूकंप आदि भौतिक कारक चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं। जो पृथ्वी पर बहता हुआ जल है, वायु और ताप, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब के कारण जो भौतिक कारण है, ये सब चीज़ भौतिक कारक है। जल, वायु, ताप, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब चीज़ भौतिक कारक होती हैं।
जो चट्टानों को तोड़ने के कार्य करती है। चट्टानों में उपस्थित खनिजों का रूपांतरण विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। यह भी चट्टानों को कमज़ोर करने व तोड़ने का कार्य करती हैं। आइए देखें जैविक कारक मिट्टी के निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं। जीवाणु, कवक एवं विभिन्न सूक्ष्मजीव मृत पेड़ पौधों, जंतुओं के अवशेषों एवं भोज्य पदार्थों के अपशिष्टों को अपघटित कर देते हैं। जैसे कि मनुष्य का भी एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता है। मनुष्य जन्म लेता है, पूरे अपने वातावरण से कनेक्ट रहता है, अपघटन, विघटन, ये सब चीज़ आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद जब मानव का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको खाकर फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो एक चक्र चलता रहता है। वही कहा गया है, मृत पेड़ पौधे, जंतुओं के अवशेष एवं भोज्य पदार्थों के अपशिष्टों को अपघटित कर देते हैं। इस क्रिया से एक गहरे भूरे रंग का पदार्थ बनता है। यह पदार्थ मिट्टी में मिलकर मिट्टी के प्रमुख अवयव ह्यूमस, जीवांश का निर्माण करते हैं। मिट्टी में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों का मिलना मिट्टी के निर्माण का अंतिम चरण होता है। ह्यूमस से मिट्टी उपजाऊ बनती है। इससे पौधों को निरंतर पोषक तत्व मिलते हैं और फसलों के लिए भी अच्छा होता है। उसको फसलों को उपजाऊ बनाता है जो ह्यूमस है वो। अतः मिट्टी खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों से बनी संरचना है, जिसमें हवा, पानी के साथ साथ तरह तरह के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिजों का रूपांतरण विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी होता है। अब मिट्टी के प्रकार हैं। इसमें क्रियाकलाप 2 देखेंगे। आपने गिलास में जमी हुई मिट्टी की विभिन्न परतों में तरह तरह के कणों को देखा। मिट्टी के कण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, बजरी या कंकड़, रेत, गाद, क्ले। बजरी या कंकड़, गिलास में जो कण सबसे बड़े हैं और तली पर बैठ गए हैं, इनका आकार 2.00 मिलीमीटर से अधिक होता है। उसके बाद रेत, 0.05 से 2.00 मिलीमीटर व्यास वाले कण रेत कहलाते हैं। यह बजरी के ऊपर की परत में दिखाई देते हैं। उसके बाद गाद, 0.005 से 0.05 मिलीमीटर व्यास वाले कण गाद कहलाते हैं। उसके बाद है क्ले, चिकनी मिट्टी के कण। कण बहुत छोटे होते हैं, इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले होते हैं और छूने पर बहुत चिकने महसूस होते हैं। मिट्टी इन्हीं प्रकार के कणों से मिलकर बनती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में कणों की मात्रा अलग अलग होती है। इन्हीं कणों की मात्राओं के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी क्या है? यदि मिट्टी में बड़े आकार के कणों की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। यदि मिट्टी में बारीक कणों की मात्रा अधिक हो तो उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी, यह जब मिट्टी में बारीक और मोटे कण बराबर मात्रा में हो तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी रेत, चिकनी मिट्टी तथा ह्यूमस से मिलकर बनी होती है। इसमें छोटे बड़े कण समायोजित होती हैं, मतलब छोटे और बड़े कण सब मिले हुए होते हैं। इसमें संरंध्रता पाए जाते हैं। इस कारण यह पर्याप्त मात्रा में जल और वायु धारण कर सकती है। यह मिट्टी पौधों के विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। मिट्टी के गुण। आपने मिट्टी के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली। आइए अब आपके द्वारा एकत्रित किए गए मिट्टी के नमूने से उनके गुण धर्म की जांच करें। इसको आप लोग करेंगे अवलोकित गुण और निष्कर्ष को। उसके बाद क्रियाकलाप 3 आगे की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को।